हेलो दोस्तों, हम सभी ने विच की स्टोरी तो बहुत बार सुनी होगी, पर आज हम जो विच की स्टोरी सुनने वाले हैं उसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये मूवी सन 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल के बीच में एक लिटिल विच को देखते हैं जो अकेली जंगल में रहा करती थी, और इसके साथ हम देखते हैं कि वो अपनी जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी जादू कामयाब नहीं हो रहा था। उसके साथ एक बोलने वाला कौवा भी था जिसका नाम एब्रेक्सस था। लिटिल विच एब्रेक्सस से कहती है, मुझे विचेस की एनुअल सेरेमनी पार्टी में जाना है जहाँ पर सारी विचेस रात को डांस करती है और बहुत एंजॉय करती है। एब्रेक्सस लिटिल विच को कहता है कि तुम उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती, वहाँ पर सिर्फ जिन विचेस को इनविटेशन मिला होता है वही उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती है और तुम अभी बहुत छोटी हो। तब लिटिल विच अपनी उम्र 127 साल बताती है, और दूसरी तरफ शहर में हमें दो भाई बहन दिखाई देते हैं जिनका नाम थॉमस और व्रोनी है। ये दोनों भी विचेस को देखना चाहते थे और इन दोनों ने भी विचेस की कहानियां सुनी होती है कि साल में एक बार सारी विचेस पहाड़ी पर इकट्ठी होती है और डांस करती है, और ये दोनों भी उनकी पार्टी को देखना चाहते थे। यहाँ पर थॉमस व्रोनी से पूछता है कि तुमने कभी कोई विच देखी है। वहीं लिटिल विच को दिखाया जाता है जो रात होने पर एब्रेक्सस से छुपते हुए दबे पांव अपनी जादुई झाड़ू उठाकर वहां से विचेस के एनुअल फंक्शन में जाने के लिए निकल जाती है, और कुछ ही देर में वो उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर सभी विचेस एक साथ पार्टी कर रही थी। वो सोच रही थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो चुप कर सबके बीच में शामिल हो जाएगी, लेकिन तभी एक ओल्ड विच जिसका नाम रपुंजल था वो लिटिल विच को पहचान लेती है। वो सभी को बताती है कि आज हमारे बीच में एक नई मेहमान आई है। तभी लिटिल विच कहती है कि मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ। जब उससे सब उसकी उम्र पूछते हैं, उसके बाद सभी विचेस कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ना ही तुम्हारे चेहरे पर अभी झुर्रियां पड़ी है, और तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पर बिना इनविटेशन के आना सख्त मना है। लिटिल विच उनसे कहती है कि मैं भी आप लोगों जैसी बनना चाहती हूँ और आप सब जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तब ओल्ड विच रपुंजल लिटिल विच को एक जादुई किताब देती है जिसमें कई सारे मंत्र लिखे होते हैं। वो कहती है कि एक साल के अंदर इन सभी मंत्रों को तुम्हें याद करना होगा, और जब अगले साल आज ही की रात हो तो यहाँ पर आकर पार्टी होगी। उस दिन तक तुमने सारे मंत्रों को याद करके उनको सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम तुम्हें इस पार्टी में शामिल कर लेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हम तुम्हें कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तुम बिना इन्विटेशन के हमारी पार्टी में आई हो, इसलिए इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। कुछ विचेस कहने लगी कि हमें इसके बाल जला देने चाहिए, लेकिन ओल्ड विच लिटिल विच की जादुई झाड़ू ले लेती है और उसे जलाकर खत्म कर देती है। और अब लिटिल विच के पास एक भारी भरकम जादुई मंत्रों की किताब थी जिसे एक साल के अंदर उसे सभी मंत्रों को याद करना होगा। अब लिटिल विच के पास वापस जाने के लिए उसकी जादुई की झाड़ू नहीं है, जिसकी वजह से उसे वापस जाने के लिए 3 दिन लग गए। घर पहुंचकर उसने अपने जादुई कौवे एब्रेक्सस को बताया कि वहां पर सभी विचेस डांस कर रही थी और पार्टी को फुल एंजॉय कर रही थी, लेकिन वहां पर ओल्ड विच ने मेरी जादुई झाड़ू को जला दिया। और ये कहते हुए लिटिल विच एक कागज पर उस ओल्ड विच का एक भयानक चेहरा बना देती है और एब्रेक्सस से कहती है कि एक दिन मैं इस ओल्ड विच को बिल्कुल ऐसा बना दूंगी। अब इसके बाद लिटिल विच उसे किताब को खोलती है और मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन ये मंत्र उसके लिए बहुत मुश्किल थे। वो उनको सही से बोल भी नहीं पा रही थी। वो फिर भी लगातार कोशिश कर रही थी। अब अगले दिन सुबह लिटिल विच अपने लिए नई झाड़ू लेने के लिए मार्केट में जाती है। लिटिल विच झाड़ू की दुकान पर पहुंचती है, वहां से अपने लिए झाड़ू खरीदती है। वो वहां पर देखती है कि थॉमस अपनी बहन व्रोनी के साथ एक कैंडिस की दुकान पर उदास खड़े हैं क्योंकि उनके पास कैंडिस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और जब व्रोनी अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसकी जेब से एक कैंडी निकलती है, जिसे देखकर व्रोनी हैरान हो जाती है कि ये कैंडी मेरी जेब में कैसे आ गई। जिस कैंडी को लिटिल विच ने अपनी जादू से व्रोनी की जेब में डाल दिया था, उसी मार्केट में एक छोटी लड़की जो कागज के बने हुए नकली फूल बेच रही थी, लेकिन उसके फूलों को कोई खरीद नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो उदास खड़ी थी। तभी लिटिल विच उसके पास जाकर उसके फूलों को असली बना देती है।
और उनमें खुशबू डाल देती है, जिस खुशबू की वजह से सभी लोग उन फूलों को खरीदने लगते हैं और कुछ ही देर में उसके सभी फूल बिक जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल विच एक बहुत ही अच्छी विच है जो दूसरों की परेशानी को दूर करने में मदद करती है। इसके बाद लिटिल विच अपनी नई जादुई झाड़ू को लेकर उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि थॉमस और उसकी बहन वेरोनी वापस जाते हुए रास्ता भटक जाते हैं और उसी जंगल में भटकते भटकते वो दोनों लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। और जब वहां पर वो लिटिल विच को देखते हैं तो वो तुरंत लिटिल विच को पहचान लेते हैं जिसे इन्होंने कल मार्केट में देखा था। लिटिल विच भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी और वो दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देती है। लेकिन तभी थॉमस और वेरोनी को लिटिल विच पर शक होता है। तभी वेरोनी उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम विच हो। ये बात सुनते ही थॉमस वेरोनी को कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जिसके बाद लिटिल विच उन्हें अपने जादू दिखाना शुरू कर देती है। इससे दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिस तरह के जादू बच्चे करने के लिए कहते हैं लिटिल विच भी उनको वैसा ही जादू करके दिखाने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। लिटिल विच जब बाहर जाकर देखती है तो सामने ओल्ड विच आई होती है। वो लिटिल विच से पूछती है कि तुम्हारे मंत्रों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तब लिटिल विच उन्हें बताती है कि मैंने अभी तक कोई भी मंत्र याद नहीं किया। इसके साथ ओल्ड विच घर के अंदर आ जाती है और कमरे में सभी चीजों को घूर कर देखती है, जिसे देखकर उसको आइडिया लग जाता है कि लिटिल विच मंत्रों से जादू कर रही थी। तब वो लिटिल विच को कहती है कि हम लोग फ्राइडे के दिन मंत्रों का उच्चारण नहीं करते और आज तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है जहाँ पर थॉमस और वेरोनी छुपे हुए थे। अब कहीं ना कहीं ओल्ड विच को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान छुपा हुआ है। दरअसल लिटिल विच ने इन दोनों को पहले से ही छुपा दिया था। लिटिल विच से कई बार पूछने पर भी लिटिल विच उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद ओल्ड विच वहां पर हुई सभी गड़बड़ियों को और गलतियों को अपने पास नोट कर लेती है। इसके बाद ओल्ड विच के वहां से जाने के बाद लिटिल विच थॉमस और वेरोनी को वहां से जल्दी घर जाने के लिए कहती है और जब दोनों भाई बहन वहां से वापस रास्ते में होते हैं तब उन्हें ओल्ड विच रास्ते में देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये दोनों बच्चे लिटिल विच के यहाँ पर बैठे हुए थे। और फिर से लिटिल विच को दिखाया जाता है जहाँ पर एब्रेक्सस लिटिल विच से कहता है कि तुम्हें पता है कि फ्राइडे को मैजिक नहीं किया जाता, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिटिल विच कहती है कि मैं ये सब उन दोनों बच्चों की खुश करने के लिए कर रही थी। इसके साथ साथ कई महीने बीत जाते हैं और लिटिल विच लगातार मंत्रों को सीखने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब सर्दियां भी आ जाती है। एक दिन जब लिटिल विच शहर में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर दो बच्चों को कुछ शैतान बच्चे परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो इन्हें दोनों के पैरों को बर्फ में जमा देती है, जिससे एक बच्चा वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर एक बच्चा बहुत उदास दिखता है और जब वो उदास होकर वहां से जा रहा होता है तब लिटिल विच उसके पीछे पीछे जाती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो वो लड़का लिटिल विच को बताता है कि मेरे पिता जुआ खेलते हैं, जिसकी वजह से वो सारे पैसे जुए में हार जाते हैं। तब उसी रात लिटिल विच उसे कैसीनो में पहुंचती है जहाँ पर सब जुआ खेल रहे थे, जहाँ पर एक बॉल से कुछ बोतल को गिराया जाता था। लेकिन लिटिल विच अपने जादू से उस बॉल से वहां के वुडन फ्लोर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उस बच्चे के पिता और उसके साथियों को वहां से निकालकर वहां पर आना हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब ये दोबारा यहाँ पर नहीं आ सकते थे। जब वो व्यक्ति अपने बेटे के पास वापस जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए था और अपने बेटे को भी नहीं डांटना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड विच को दिखाया जाता है जो छुपकर सब कुछ देख रही होती है और वो सब कुछ नोट करती है कि ये सब कुछ लिटिल विच ही कर रही है। और अब कुछ दिन बीतने के बाद ओल्ड विच लिटिल विच से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और लिटिल विच को आने वाले एनुअल फंक्शन के लिए इनविटेशन देती है। साथ में याद दिलाती है कि तुम्हें वहां पर सभी मंत्रों को उन्हें इस्तेमाल करके भी दिखाना है। तब लिटिल विच उसको बताती है कि मैंने पूरा साल इसके लिए जी जान से तैयारी करी है और आज रात को मैं उस जगह पर आऊंगी ताकि एनुअल फंक्शन से पहले मैं सबको साबित कर दूंगी कि मुझे सब कुछ आता है। अब रात को लिटिल विच उस गुफा के बाहर पहुंच जाती है जहां पर सारी विचेस मौजूद थी और वो एक एक करके लिटिल विच को अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहती है। लिटिल विच सभी मंत्रों का सही से उच्चारण करने लगती है, जिसको देखकर
सभी विचेस इम्प्रेस हो जाती है। पर तभी ओल्ड विच सबको बताती है कि लिटिल विच इंसानों की दोस्त है। मैंने इस पर पूरे साल नजर रखी थी। ये इंसानों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और उनकी हर तरह से मदद करती है, जो कि विचेस के रूल्स के खिलाफ है। तब वहाँ पर एक हेड विच होती है जो कहती है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग कभी भी इंसानों की दोस्त नहीं हो सकते और ना ही कभी इंसानों की मदद करते हैं। जो विचेस ऐसा करती है उन्हें बुरे विचेस माना जाता है। तब लिटिल विच कहती है कि मुझे इस रूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब गलती तो हो चुकी थी, इसलिए उसके अंदर जितनी भी मैजिकल पावर्स थी उनको खत्म किया जाना था। लेकिन तभी ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर तुम थॉमस और उसकी बहन वेरोनिका पत्थर का बना दो तो हम तुम पर यकीन कर लेंगे और तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। पर लिटिल विच ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तब ओल्ड विच कहती है कि फिर भी तुम्हारे पास एक दिन का समय है। जिसके बाद लिटिल विच अपने घर आ जाती है और अपने कौवे एब्रेक्सस को उल्टा सीधा कहने लगती है। दरअसल उसी ने एब्रेक्सस को एक अच्छी विच बनने के लिए प्रेरित किया था। उसी ने उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी और गुस्से में एब्रेक्सस को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह लिटिल विच शहर में जाती है। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो थॉमस और उसकी बहन वेरोनिका को पत्थर का बना देगी ताकि वो बाकी विचेस की तरह बन जाए, जो कि उसका हमेशा से सपना रहा है। अब जब वो थॉमस और उसकी बहन वेरोनिका के पास पहुंचती है तब उन्हें पत्थर बनाने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है और उस मंत्र को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अच्छी विच थी और अब बुरा काम नहीं कर पाती थी। और जब ये बात वो थॉमस और उसकी बहन वेरोनिका को बताती है तो वो दोनों भाई बहन लिटिल विच की तारीफ करते हैं। इसके बाद लिटिल विच उन दोनों के पास एक सुरक्षा चक्कर बना देती है ताकि कोई और इन दोनों को नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि ओल्ड विच इन्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। जिसके बाद लिटिल विच वहां से जाने लगती है तो ओल्ड विच लिटिल विच के पास आकर बोलती है कि अगर तुमने थॉमस और उसकी बहन वेरोनिका को पत्थर का नहीं बनाया तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। ये बात सुनने के बाद लिटिल विच अपने घर वापस आ जाती है और उसे बड़ी मंत्रों की किताब के पास आकर कुछ सोचती है। उसे पता है कि उसके अलावा किसी भी विच को भी मंत्र याद नहीं है, इसलिए वो जादुई किताब को जलाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद फिर से सभी मंत्रों को अच्छे से याद कर लेती है। जिसके बाद उस किताब को लेकर लिटिल विच एनुअल फंक्शन वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर लिटिल विच कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है जहां पर सभी विचेस उसको देख रही होती है। लिटिल विच के मंत्र के उच्चारण के बाद दुनिया की सभी विचेस की जादू किताबें लिटिल विच के पास आ जाएंगी, जिन सबको लिटिल विच जलाना चाहती है। लेकिन लिटिल विच माचिस लाना भूल गई थी। वो किताबों को जलाने के लिए मंत्र पढ़ना चाहती थी, लेकिन लिटिल विच भी मंत्र भूलने लगी थी। सभी विचेस उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब तक लिटिल विच हेड विच को मेंढक बना देती है, जिसे देखकर ओल्ड विच वहां से भाग जाती है। जब तक लिटिल विच वहां पर सभी को मेंढक बना चुकी थी, इतनी देर में लिटिल विच का कौवा एब्रेक्सस भी पहुंच जाता है, जिसके पास माचिस होती है। एब्रेक्सस को पता था कि लिटिल विच माचिस घर भूल गई है। एब्रेक्सस को देखकर लिटिल विच को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वह एब्रेक्सस से सॉरी फील करती है। तभी लिटिल विच देखती है कि ओल्ड विच उसी जादुई किताब को लेकर वहां से भाग रही होती है। तब लिटिल विच उसके पास जाकर एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिसके बाद ओल्ड विच बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। लिटिल विच ने अपना बदला लेने के लिए जैसा उसे बनाने का सोच रखा था बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद में सभी को सबक सिखाने के बाद सभी विचेस की जादुई झाड़ू को और सभी जादुई किताबों को जला देती है और पूरी रात अपने कौवे एब्रेक्सस के साथ डांस करती है। अब लिटिल विच ने जादुई किताबों और जादुई झाड़ू को जला दिया था, जिसका मतलब यह है कि अब इस दुनिया से सभी बुरी विचेस का सफाया हो चुका था। जिसके बाद अगली सुबह लिटिल विच अपने घर पर आ जाती है और एब्रेक्सस को भी मंत्रों की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देती है ताकि वो भी जादू से सबकी मदद कर सके। इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसी भी तरह की शक्तियों का इस्तेमाल उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेगा या बुराई के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन मूवीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।